भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और मंगल आचरण की तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो जनवाणी की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की वैयावर्ती को मानव करते हो, तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। और लंबे समय से स्वयं की चर्चा चल रही है कि स्वयं की वैयावृत्ति क्या होती है। आप लोगों से बात करी थी कि क्या एक उदाहरण देकर बात करी थी कि एक कार आपको लेना है तो आपसे आत्मनिरीक्षण कराया था कि कार क्यों ज़रूरी है। कार इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे हर कार्य में सहयोगी है ज़रूरी, यह है आत्मनिरीक्षण। फिर मैंने बात करी थी कि पाना है तो सोचो आप गाड़ी में बैठ गए हो, गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है और आप सब बड़ी प्रसन्नता के साथ उस गाड़ी में यात्रा के लिए जा रहे हो। यह आपने दूसरा सोचा था। और फिर तीसरा सिद्धांत क्या है कि जो सोचा है उस पर कार्य किया। क्या कमी है, पैसे की कमी है, कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, जहाँ से मिल सकता है वहाँ हमने प्रयास किया। और प्रयास करने में मैंने आपसे ये बोला था कि प्रयास जब होगा जब पूर्व आग्रह से आप बचेंगे और तलाश करेंगे, संभावनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। हम पहले से निर्णय नहीं ले लें कि फलाना व्यक्ति वो ऐसा है, वो खराब है, वो कभी हाँ नहीं करेगा, बल्कि सब कुछ संभावनाओं को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, लिखना है। और फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि आप हर परिस्थिति में अपनी कार्य योजना पर उपलब्धि की प्राप्ति है तो एक समय सीमा का निर्धारण हो और उस उम्मीद के अनुसार अगर उपलब्धि मिल जाती है तो स्वयं को पुरस्कार भी दें। और मान लीजिए नहीं होती है तो स्वयं अगर विलंब होता है या भटकाव होता है तो स्वयं को दंड भी दें, प्रायश्चित भी लें। और सारभूत में कल 6 बातें बोली थी कि सबसे पहली बात पूरा उसका सार था, समय सीमा युक्त कार्य योजना पर तत्काल कार्य शुरू करें, सभी संभावनाओं को ईमानदारी से तलाशें और लक्ष्य प्राप्ति के राह में स्वयं को पुरस्कार और दंड जरूर दें। जो सोचा है उसमें हिम्मत और दृढ़ निश्चय पर बने रहें। दुनिया का समर्थन हो या प्रतिरोध पर हमें हटना नहीं है। श्रेष्ठ संगति और रोल मॉडल से सीखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अगली और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रख रहा हूँ। इन 4 बातों के माध्यम से शायद आप बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे, फिर और आगे बात करूँगा। तो चौथी बात है बहुत काम की, अपनी सोच वो कार्यों से उत्पन्न परिणामों की 100% जिम्मेदारी लीजिए। क्या बोला? अपनी सोच और जो आपने सोचा है उन कार्यों से उत्पन्न परिणामों की जो परिणाम निकल रहा है उसकी 100% जिम्मेदारी लीजिए। जब तक आप 100% जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कैसे कार्य होगा? मान लीजिए अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, अगर आपको एक सच्चा लीडर बनना है तो सच्चे लीडर की ये सबसे बड़ी कार्यशैली होनी चाहिए कि जो हुआ है उसको वो अपने माथे पे ले। ये जो भी कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है, सबके कारण नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन हूँ? मैं हूँ। अगर घर में कुछ गलत हुआ है तो घर के आप बड़े सदस्य हो, जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है, जिम्मेदारी बड़े सदस्य की है। आप अच्छे लीडर हैं तो अपनी जिम्मेदारी को आपको स्वीकार करना चाहिए और हर अच्छे कार्य में जो भी परिणाम हुए, अच्छा हुआ है तब आपका नाम हो रहा है, तो बुरा हुआ है तब भी आप अपने ही माथे पर उसको लें और स्वीकार करें, उसकी जिम्मेदारी लें कि ये मेरे कारण से हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें मेरी गलती है। आपने कार्य किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आपके माध्यम से हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। ध्यान रखना, अपनी सोच से उपजे शब्द और कार्यों की जिम्मेदारी लेना अत्यंत कठिन होता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग होते तो हैं, कार्य तो करते हैं लेकिन कार्य के बाद जिम्मेदारी से वो पीछे हट जाते हैं। और सफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए सभी तैयार रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी वही लोग ले सकते हैं जिनमें लीडरशिप का आंतरिक गुण होता है।
जिनमें लीडरशिप का आंतरिक गुण होता है, वही मतलब जो बड़ा बनने की ताकत को आत्मसात करने की क्षमता रखते, वही स्वीकार कर पाते हैं और वही मान जाते हैं और वही कहते हैं ठीक है ये मेरे कारण हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकार करते हैं कुछ गलत हो जाता है तो इसमें गलती मेरी है? नहीं, बिल्कुल शायद ही ऐसे होंगे जो इस प्रकार से स्वीकार करते होंगे कि मेरी गलती है। संसार में मेरी नज़र में ऐसा एक भी महानायक या ऐसा एक भी व्यक्तित्व नहीं होगा जिनके जीवन को अगर हम डाल के देखें वो असफलताओं का उन्होंने सामना नहीं किया। हर एक सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलता का स्वाद चखा ही है, ये निश्चित ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि वो इतना पुण्यशाली है कि वो सफलता की उस डगर पर चलता ही चला गया। इतिहास उठाकर आप देखोगे हर बड़े व्यक्ति के नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूटन फूटन जरूर हुई है। इतिहास गवाए, चाहे महात्मा गांधी के इतिहास को आप उठाकर देख लेना, चाहे अब्राहम लिंकन के इतिहास मैंने पढ़ा है, अब्राहम लिंकन को पढ़ा है मैंने, महात्मा गांधी को पढ़ा है। बहुत सारी असफलताओं के बाद वो सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचे। आज महात्मा गांधी का नाम सब लेते हैं लेकिन उनके पुराने इतिहास को उठा के देखना कि उनकी पूर्व स्थिति क्या थी। और भी अन्य लोगों को सुना तो है, ऐसा अब्राहम लिंकन को नाम बहुत चलता है, कितनी बार हारे हैं, 7 बार है ना, 7 का सुना, 7 बार हारे फिर जाके वहाँ पहुँचे हैं। वो तो ऐसे अनेक लोग हैं जो जिन्होंने बहुत बार अपने जीवन में किस प्रकार की संघर्षों के साथ वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये जो इन महानायकों और सामान्य लोगों के बीच का फर्क कितना सा है कि महानायक जो होते हैं वो असफलताओं के बाद भी कार्यों की जिम्मेदारी लेकर डटे रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। और जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, जरा सी बात नहीं होती है और वो पीछे हट जाता है, मेरे बस का नहीं है, वो ऐसा समझ लेता है। ये नहीं कहता कि जो एक पावर थिंकर, एक अच्छी सोच वाला, ये नहीं कहता कि इस प्रकार असफल नहीं होता। मतलब क्या, वो अगर वास्तविकता में अंदर की अच्छी और ऊंची सोच वाला है, कभी गलत योजनाओं की वजह से, कभी गलत लक्ष्यों की वजह से, और कभी समर्पण की कमी की वजह से, कभी अन्य परिस्थितियों की वजह से एक बहुत अच्छा व्यक्ति भी असफल होता है। ये मान के चलना, काय की वजह से, कभी गलत योजनाओं की वजह। एक बहुत अच्छा सोच वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा जुझारू व्यक्तित्व है, लेकिन ये क्या होगा, वो अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत योजनाओं की वजह से जो है अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। या कभी कभी वो जो गलत लक्ष्य की वजह से, वो लक्ष्य तो लिया लेकिन वो लक्ष्य सही नहीं था, प्राप्त भी हुआ तो कोई मतलब का नहीं था, उसकी वजह से। या कभी समर्पण की कमी से, जो सा समर्पण चाहिए था वैसा समर्पण नहीं था, उस समर्पण की कमी की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। कभी अन्य परिस्थितियों की वजह से वो जो है पावर थिंकर वहाँ तक आम लोगों की तरह नहीं पहुँच पाया। लेकिन उनकी खूबी, जिनकी सोच बहुत अच्छी होती है, जिनके विचारों में बहुत, उनकी खूबी ये होती है अपनी गलत से सीखकर तुरंत उठ खड़े होते हैं। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो गिरता है तो फिर गिरकर ही वो सीखता है, भले ही थोड़े बहुत घुटने फूट जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि चलना बंद कर देता है, वो चलता है और वो टूटते ही और गिरते ही चलना सीखता है। तो व्यक्ति की महानता उसकी कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि वर्ण गिरने के बाद शीघ्रता से उठ जाने की काबिलियत में निहित होती है। गिर गए हो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गिरना, लेकिन गिरकर बार बार उठना वो महान होते हैं। तो आप गिर गए हो तो उठो, अपने आप को उठाओ और उठकर चलना सीखो, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने आपके आसपास देखोगे तो आपको अनेक बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग नज़र आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहीं आया तो बोला ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग नज़र आएंगे जो एक ठंडा और उपलब्धि विहीन जीवन बिता रहे हैं। प्रतिभाशाली हैं लेकिन एक ठंडा और उपलब्धि विहीन, बिना उपलब्धि के वो जीवन जी रहे हैं। क्या है, क्यों ऐसा वो जी रहे हैं? जबकि आप तो कह रहे थे उनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, फिर भी उसके बाद ठंडा और उपलब्धि विहीन जीवन क्यों जी रहे हैं? तो अगर आवरण को हटाकर जब आप गहरे उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमेशा ठंडे नहीं थे। अभी जो दिख रहे हैं वैसे नहीं थे,
तो फिर ऐसे नहीं थे, तो फिर कैसे थे? तो कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब उनमें जबरदस्त जोश और विचारों में ऊर्जा थी, लेकिन असफलताओं ने उन्हें तोड़ दिया, असफलताओं ने उन्हें नीचे गिरा दिया, असफलताओं ने उन्हें अंदर से सब कुछ उनका समाप्त हो गया। फिर अब उठकर जूझने के बजाय उन्होंने उसी को भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। मेरे भाग्य में यही लिखा है, बस उसी को एक्सेप्ट कर लिया, उसी को स्वीकार कर लिया, और फिर वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहे। अनेक ऐसे भी लोग हैं जो देखे, अगर हम दिखाने के लिए मतलब कहना चाहिए, हर अच्छे कार्य का श्रेय लेने को तैयार हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली और जिम्मेदार नजर आते हैं, परंतु लेकिन असफल होते ही उनके सुर बदल जाते हैं। असफलताओं का ठीकरा उन्होंने अन्य लोगों पर फोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। असफल हो गए, अब क्या करना है? उस असफलता की जिम्मेदारी ना लेकर वो किसी और पर फोड़ते हैं कि ये इनके कारण हुआ। लगभग यहाँ 99 भी कह दूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 99% लोग इस पूरे प्रवचन सभा में ऐसे होंगे जो किसी कार्य की असफलता को वो किसी और पर ढोलते होंगे और किसी पर देते होंगे, वो किसी और पर क्या कहते होंगे, ब्लेम लगाते होंगे कि ये मेरे कारण नहीं, ये इनकी वजह से हुआ। ये जो ब्लेम गेम आप खेल रहे हो, ये अपने साथ ब्लेम गेम खेल रहे हो। वे भीतर की सच्चाई को जानते थे, परंतु उनके भीतर स्वीकार करने की ताकत नहीं थी कि मैं स्वीकार कर लूं कि वास्तविकता में मेरी वजह से ये हुआ है, इसका कारण कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। जब तक आप वो स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप ये मान के चलना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप अपनी आंखों को उन चीज़ों के लिए बंद कर सकते हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। क्या बोल रहा हूँ? आप अपनी आंखों को उन चीज़ों के लिए बंद कर सकते हो जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं चाहोगे तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं दिखाएगा। आपकी इच्छा नहीं है देखने की, आप तुरंत क्या कर दोगे? आंखों को बंद कर दोगे, कर ही देते हो, होता भी है आपके साथ अक्सर, आप तुरंत बंद कर दोगे उन आंखों को। आप अपने दिल को या मन को उन चीज़ों के लिए बंद नहीं कर सकते जिन्हें आप महसूस नहीं करना चाहते। उसको आप नहीं कर सकते जिन्हें आप महसूस नहीं करना। मैं महसूस नहीं करना, ठंडी है, मैं महसूस नहीं करना चाहता हूँ, वो तो होनी है, होकर ही रहेगी, ये ध्यान रखना। आंख बंद आप कर सकते हो, लेकिन जिन्हें आप महसूस नहीं करना चाहते उसके बाद भी आपके मन को और आपके तन को वो सब कुछ महसूस करना होगा। उसी प्रकार से ध्यान रखना, आपने भले ही जिम्मेदारी नहीं ली कि मेरे कारण नहीं हुआ है, लेकिन आप वास्तविकता में ये मान के चलना, उसमें हेतु कहीं ना कहीं से आप ही हैं, आप ही के माध्यम से वो सब कुछ घटता चला गया है। अब आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये बात की बात है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आपको स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है। बहुत बड़ा गुण है ये, इसको सामान्य मत मानना, बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ा दम चाहिए, बहुत बड़ी अंदर से आत्मबल चाहिए कि स्वीकार कर लेना ये मैंने किया है, इस वजह से, मेरी वजह से हुआ है। ये जो बहुत चारित्र को और चारित्र के अंदर महान होता है, वही ये समझ लेना इस चीज़ को स्वीकार करता है। भीतर से श्रेष्ठ व्यक्ति ही स्थायी रूप से इसका पालन कर सकता है। असली लीडर की पहचान इसी सिद्धांत से होती है। अगर आपको बड़ा बनना है तो ये वाला गुण बहुत ज़रूरी है। सच में ये वाला जो गुण आपको बहुत अंदर आत्मसात करना पड़ेगा कि मैंने किया है, मैं स्वीकार करता हूँ। एक बार बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के चेयरमैन श्री राधाकृष्ण जी, बहुत अच्छी बात, सुने बहुत ध्यान से, उनसे पूछा गया कि जब आप अरबों की लागत और सालों की मेहनत करने के साथ उपग्रह आदि करते हैं और मान लीजिए वो उपग्रह फेल हो जाता है और एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अरबों रुपए लगे, आप लोग महीनों सालों तक मेहनत करी और 1 मिनट होता नहीं है और वो उपग्रह फेल। तो बड़े उससे उन्होंने जवाब दिया। कुछ ही मिनटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम बुलाते हैं और चेयरमैन असफलता की घोषणा कर देता है, और सारे वैज्ञानिक, फिर क्या होता है? बोले सारे वैज्ञानिक पुनः दूसरे काम में लग जाते हैं। हो गया तो हो गया। पूछा गया क्या दोषारोपण नहीं होता है, क्या विवाद नहीं होता है, क्या छीटाकाशी नहीं होती है कि इनने क्या उनने क्या, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ? तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात बोली,
इसरो, इसरो बोलते हैं उसको, बोले इसरो में इसके लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग मानकर चलते हैं कि प्रोजेक्ट सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों को हम निष्पक्ष भाव से साहस के साथ स्वीकार करने के लिए मन को तैयार रखते हैं। ये एक सच्चे लीडर की पहचान होती है कि वो हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, कि घाटा लगा तो भी और फायदा हुआ तो भी, क्योंकि अच्छा हुआ तो भी कोई बात नहीं और बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं। वो जो बाहरी दबाव से दूर होकर एकदम निस्वार्थ भाव से उसको स्वीकार करने लग जाता है। आम इंसानों की मानसिकता क्या होती है, वो दोष देने की होती है। कभी वो भाग्य को दोष देते हैं, कभी समाज को दोष देते हैं, कभी पालन पोषण को दोष देते हैं, कभी सिस्टम को दोष देते हैं। बस मृत्युशैया तक, अंतिम सांस तक उनका यह दोषारोपण का ये सिलसिला जारी रहता है। समझना बात को। कभी वो मेरा भाग्य ही खराब है, क्या करूं, मैं चाहता तो था लेकिन मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया। कभी समाज को, कि समाज के लोग ऐसे हैं, क्या करें, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई साथ ही खड़ा नहीं होता है। कभी पालन पोषण को दे देते कि मेरे पालन पोषण ही इतने अच्छे से नहीं हुआ, मेरे माता पिता ने इस प्रकार से मेरा साथ संरक्षण संवर्धन नहीं किया, तो कैसे क्या हो पाता, इस पालन पोषण को देने लगे। कभी उस सिस्टम को, क्या है सरकार का क्या सिस्टम है, इस प्रकार की रणनीतियाँ बना रखी है, उस सिस्टम में हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा आरक्षण कर रखा है, इस प्रकार की जो है वो नियम कानून कायदे बना रखे, उसमें मेरा क्या हो पाएगा। इन सब का आप आखिरी तक, मृत्यु तक यही चालू रहेगा, आपका दोषारोपण। अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा इस दोषारोपण और बहानेबाजी में खर्च कर देते हैं। अधिकांश लोग पूरी ताकत, अपने आप की ऊर्जा सब कहाँ खत्म कर देते हैं, सिर्फ दोष लगाने में और बहानेबाजी में खर्च कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता चला जाता है, होता है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। देखना आप, हम सब ये करते हैं, हमारे जीवन में ये सब चलता आ रहा है, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। हम बस अपने आप अंदर की वो शक्ति को, अपने अंदर के उस आत्मबल को सिर्फ दोषारोपण करते हुए ख़त्म कर देते हैं। एक घर में भी ले तो वो यही दोषारोपण वाली समाप्ति है। बहू सास को दोष दे रही है, सास बहू को दोष दे रहा है, बेटा पिता को दोष दे रहा है, पिता बेटे को दोष दे रहे, यही चलता आ रहा है, सिर्फ दोषारोपण। इसने किया, उसने किया, उसने किया, इसने किया। अपनी वो शक्ति, वो अपनी ऊर्जा, वो अपना आत्मबल सब उसमें समाप्त करते चले जा रहे हैं। आप कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इस बात के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मैंने किया है, मैं करने वाला हूँ, कुछ मेरा भी तो बनता है अधिकार। कुछ अच्छा हुआ तो भी मेरा अधिकार बनता है और कुछ गलत हुआ तो भी मेरा अधिकार बनता है। ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये अंदर से हमारे अंदर ये ताकत क्यों नहीं आ पा रही है कि हम एक्सेप्ट कर लें, हम स्वीकार कर लें, हम अपने आप को, मन को बहुत अच्छे से उस बात के लिए बिल्कुल स्वीकृत कर लें। ये बात अगर हमारे जीवन में आ गई तो सचमुच में आज का बहुत बहुत बढ़िया प्रवचन है। अगर आप इसको समझें और अपने जीवन में उतारें तो, ये जीवन में इस गुण को उतार लेंगे तो आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। एक ही गुण से आपके अंदर महानता और उत्कृष्टता आ जाएगी, ये निश्चित मान के चलना। ये चौथा सिद्धांत, ये चौथी बात आपके सोच का जिम्मेदार, आपके सोच के को जिम्मेदारी बनाती है, सोच के आधार पर किए गए कार्यों की जिम्मेदारी बनाती है कि हाँ भैया ये मेरी सोच थी, ये मेरा कार्य था। ये जो सोच और कार्य को आप सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम अगर प्राप्त कर रहे हो, अच्छा भी प्राप्त कर रहे हो या बुरा भी प्राप्त कर रहे हो, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। ये सोच आपको ये डेवलप करती है अंदर से। ये चौथी बात को जीवन में उतारने से ही आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखर कर सामने आएंगे। बस स्वीकार करते चलो मैंने और मेरे माध्यम से हुआ है। जब तक जिम्मेदारी लेने का साहस आप पैदा नहीं होगा तब तक आत्म आकलन करने की हिम्मत भी नहीं होगी। अगर आत्मा आकलन करना है तो आत्म आकलन करने के लिए जिम्मेदारी लेना आप स्वीकार। बच्चा बिगड़ा है तो किस वजह से बिगड़ा है, कुछ मेरी गलती होगी, कुछ मेरी कमी होगी, उस वजह से बालक बिगड़ा है, बालिका बिगड़ी है, भटकी है, तो कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, उसके कारण भटकी। बच्ची को दोषारोपण मत देखो, वो गलत चले गई, बच्चे को दोषारोपण मत दो, वो गलत चला गया। कुछ ना कुछ
आप भी जिम्मेदारी लो कि मेरा बच्चा अगर भटका है तो उस भटकन में मेरी कमी है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने नहीं देखा, जहां मुझे देखना चाहिए था, जितना मुझे ध्यान रखना चाहिए था उतना मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मेरा बच्चा भटकाएगा। लेकिन आप पूरा का पूरा दोषारोपण अपने बच्चे पे कैसी क्या बोले कैसा बेटा पैदा हुआ है इससे तो नहीं होता तो अच्छा होता। जो माँ ऐसा बोलती है ना, बाद में अगले जन्मों में फिर उनको बच्चा नहीं होता है, ऐसा वो निदान मन कर लेती। आजकल बहुत सारी माताएं मेरे पास आती है, हमें पुत्र रत्न नहीं है, हमें कुल रत्न नहीं है, हमारी कोख भर आशीर्वाद दो। हम उनसे यही कहते हैं, पहले ऐसी आपने बद्दुआएं और ऐसे कर्म बांधे होंगे कि ऐसी औलाद नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे तो नहीं होती तो अच्छा होता। ऐसे भाव मत करना कभी, वो गलत कर रही हैं, आपकी वजह से कर रही हैं, आपके ऐसे संस्कार नहीं है। ऐसा संस्कार और ऐसी भावना मत डालना कि ऐसी औलाद से तो ऐसे ही भले। यही तो सब बनता है, जो विचार आप कर रहे हो वही तो कर्म बनता है भाई। कोई और दूसरा देने वाला थोड़ी है, कोई दूसरा ना दे सकता है, ना देने की ताकत है दूसरे के पास। आपके विचार ही है, ये जो बनते चले जाएंगे और फिर आपको बाद में जो है वो पुत्र नहीं होगा। इस भाव में तो नहीं हो, ठीक है इस भाव में तो हो गया है, लेकिन आने वाले भाव में जब संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होने में यही हेतु रहेगा। ध्यान रखना कि मेरी औलाद ऐसी थी और मेरी ऐसी औलाद से तो नहीं होती तो अच्छा रहता, मर जाए तो अच्छा रहता। कहाँ ऐसी औलाद पैदा हो गई है जो सुनती नहीं है, मानती नहीं है और कुछ भी जो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है। ऐसे बात अपने मुख से बिल्कुल नहीं निकालना। ये बहुत ऐसी बातें हैं, अगर ऐसी बात अपने मुख से आप निकालते चले जाओगे तो वही सब चीज़ें घटती चली जाएगी और वही सब होता चला जाएगा। और होता ही ये निश्चित मान के चलना, जब आप निश्चित मान के चलना, जिम्मेदारी लेने का साहस पैदा करोगे तो वास्तविक रूप से एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप आगे आओगे। अब वो आपके अंदर एक हिम्मत हो जाएगी और स्वयं का आकलन करने की क्षमता आपके अंदर जाएगी। जब तक आत्म आकलन नहीं होता, सुधार की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। ये निश्चित मान के चलना। और ये जो आपकी आंतरिक श्रेष्ठता का प्रवर्तन अपने आप में होने लगता है और बदले में श्रेष्ठता का तिलक आपके सर पर लग जाएगा अगर आपने इन सब को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया, वचनबद्ध होकर मान लिया तो। ये निश्चित मान के चलना में इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप वचनबद्ध होते हो तो उसमें क्या निकलता है, मैं अपने विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। जब आप मान लेते हो कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, तो आप ये कहते हो कि हाँ ये मेरे विचार थे और मैं अपने विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। ये पहली चीज़। मैं अपने शब्दों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। ये दूसरी चीज़। मैं अपने कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। ये तीसरी चीज़। छोटी मोटी बातें नहीं है, ये चीज़ अपने आप आपके लिए आती चली जाएगी। मैं अपने कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने किसकी शब्दों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने कार्यों से प्राप्त जो परिणाम है उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने जीवन की समस्त जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। ये सब बातें आएगी। हर चीज़ में जिम्मेदार कोई और नहीं, जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मैं करने वाला और कोई नहीं, करने वाला मैं स्वयं करता धरता हूँ। अपनी इच्छाएं और लक्ष्य सही है था या गलत, ये आपको अपने आप पता चलता है। आपका कार्य करने का तरीका गलत था या ये सब आकलन से ये स्वयं अपने आप पता चलता चला जाता है। ये मान के चलना। ये जो चौथे नंबर की जो बात आपसे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी लेना, ये जो जिम्मेदारी लेना, ये तीनों सिद्धांत की ऑडिट है। जो तीन सिद्धांत हमने बोले आपके सामने, पहला कौन सा बोला, आत्मनिरीक्षण। दूसरा कौन सा बोला, जो पाना है वही सोचो। तीसरा, सोचा है वो करो। अभी जो चौथा है, जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी आप लोगे तो तीनों की ऑडिट हो जाएगी कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा मैंने आत्मावलोकन किया था, फिर वो सोचा था, फिर उसके बाद इस प्रकार से कार्य किया था और क्यों नहीं हुआ उसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो उसकी पूरी ऑडिट हो जाएगी कि ये कारण है, इस वजह से नहीं हो पाया है। अपनी इच्छाओं को और अपने लक्ष्य सही थे या गलत, इस पर आपको खुद को अडिग होकर सोचना पड़ेगा। अपना कार्य करने का
तरीका गलत था, ये सब आकलन इसी सिद्धांत से होने वाला है। ये निश्चित मान के चलना, ये सिद्धांत ही आपको अपने जीवन में अहम भूमिका तक ले जाने वाला है। अब फिर पुनः मैंने, अब महाराज जी आप एकदम एंड टाइम पे लाते हो और छोड़ देते हो, तब मैं क्या करूँ, समय मेरा हो गया है। अब पुनः ईमानदारी से इस सब्जेक्ट पे कौन प्रश्न करना है, ये 6 प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। ये 6 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अंदर से बिल्कुल उतार देंगे कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो ये 6 प्रश्न, क्योंकि अपने को आगे भी चलना है और आगे भी विहार करना है, तो जो 6 प्रश्न कल आपके बीच में रखूंगा कि जो किस प्रकार से इन 6 कल, अच्छा खुश हो गए कि कल महाराज जी आ जाएंगे। अरे जहां रहूंगा वहां करूंगा, ये मत मानना कि भाषा में आ जाएंगे, कोई भरोसा थोड़ी। मन है साधु का, साधु ऐसे हैं कि किस प्रकार का उनका मन का भरोसा नहीं है। साधु तालाब की जगह तरह नहीं, वो नदी की तरह बहते हैं, ध्यान रखना, कल कल कर कर बहते हैं। आपने आप पर भरोसा रखो, मेरे पर भरोसा मत रखो। तो अब मेरे भरोसा रखो। तो ये निश्चित मान के चलना, ईमानदारी से 6 प्रश्न बोलूंगा, उन 6 प्रश्नों को लिखना और उन 6 प्रश्नों को अपने आप से पूछना। उन 6 प्रश्नों को 6 की तैयारी करी है मैंने कि 6 प्रश्नों को अपने आप से पूछना, और फिर उसके बाद ये जो चौथा सिद्धांत है वो 5 बातें रखूंगा। किस बात की अनुमति नहीं देता है, उपगोहन अंग की बात करते हैं अपन आचार्य भगवान की। लगातार मैंने सोचा 8 अंगों के विषय में कुछ न कुछ देते चलूं। तो उपगोहन से तात्पर्य तो ये होता है, आगम ग्रंथ तो ये कहता है कि कहीं कुछ दिखे तो उसको ढक दो, कहीं कुछ दिखे तो उसको क्या कर दो, बताओ मत, और मेरी भाषा में कहूँ तो वायरल मत करो, ठीक है ना। अब ये तो है गुण, और ये तो गुण होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ इसके साथ साथ कि अगर अपनी कमी है तो उसको वायरल करो। अपनी कमी की बात वही चल रही ना, अपनी कमी है तो उसको वायरल करो। मैंने आचार्य श्री जी को देखा कैसे वो वायरल करते हैं अपनी कमियों को। कमी नहीं है वो, लेकिन वो वायरल कर रहे हैं, ये गुण का प्रतीक है। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि देखो क्या काल था वो, साधु लोग भूशयन आया है, पाटाशयन नहीं आया है, भूशयन आया है, भूमि पर विश्राम होता था। 28 मूल गुण में भूशयन आया है, हम भूशयन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मूलाचार में पाटा और घास कहा है, लेकिन उत्कृष्ट तो क्या है, शिलाओं पर सोना, काय पर, जमीन पर सोना, गुफाओं में रहना, वनों में रहना, जंगलों में रहना, पर कहाँ रह पा रहे हैं उन कोठरों के अंदर। कितनी बड़ी कमी है, हम इस कमी के ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि हम बड़ी प्रभावना कर रहे हैं, हम ऐसा जो है इसका त्याग किया है, उसका त्याग किया है, लेकिन अपनी कमियों की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं। काश हम भी धूप में उस सूर्य के सामने खड़े होने की ताकत रखते, काश हम भी इन भवनों को छोड़कर और रात्रि में उस खुले आकाश में सोने की ताकत रखते। इन कमियों की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, इन कमियों के अगर हमारा ध्यान चला गया तो हम भी उत्कृष्ट साधक बन सकते हैं। ऐसे गुरुदेव अपनी कमी सबके बीच में निकालते, लेकिन ये कमी नहीं है, ये तो पंचम काल है, शरीर की क्षमता नहीं है, लेकिन उसको भी वो कमी स्वीकार करते थे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।